नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, राखी का जो त्योहार है हर साल पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। शास्त्रों का कहना है कि राखी का त्योहार भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। जो भद्रा काल में रक्षाबंधन मनाता है वो बहुत अधिक अशुभ होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भद्रा काल को छोड़कर ही राखी का त्योहार मनाना चाहिए। इस बार राखी का जो त्योहार है कब मनाया जाएगा, इस पर बहुत बड़ी उलझन है। इस बार बहुत लोगों का कहना है कि 20 अगस्त को मना सकते हैं और वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि 19 अगस्त को राखी का जो त्योहार है उसे मनाना शुभ माना जाएगा। तो हम आपको राखी का सही दिन और सही मुहूर्त बताएंगे दोस्तों, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। राखी का जो त्योहार है कब है, इसका सही तारीख कौन सा है, 19 या 20 अगस्त। साथ में ही हम आपको भद्रा काल का समय भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस बार राखी के दिन भद्रा काल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का सब शुभ मुहूर्त आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो दोस्तों, भद्रा काल में राखी बांधना बहुत अधिक अशुभ कहा गया है, इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में राखी न बांधे अपने भाई को। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है दोस्तों कि शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपने बहन से भद्रा काल के समय ही राखी बंधवाया था और 1 साल के अंदर ही उसका यानी रावण का विनाश हो गया था। तो दोस्तों, भद्रा जो है वो शनि देव जी की बहन है और उन्हें यानी भद्रा को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि भद्रा के समय अगर कोई भी व्यक्ति कुछ शुभ कार्य करता है तो उसका अशुभ होगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी आप बुरे समय में काम करते हैं तो उसका फल भी आपको बुरा ही होता है। चाहे भले आप अच्छा कर रहे हो तो क्या हुआ, लेकिन उसका फल, उसका परिणाम आपको हमेशा गलत ही मिलता है। तो इसी कारण से दोस्तों, भद्रा के समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। इसी कारण से भद्रा के समय आप राखी ना बंधवाएं और ना कोई भी शुभ कार्य करें, क्योंकि अगर आप भद्रा के समय किसी कार्य को करते हैं तो आपको नुकसान ही मिलेगा दोस्तों। उसका परिणाम आपका हमेशा नुकसान ही होगा। तो भद्रा के समय किसी कार्य को ना करते हुए आप भद्रा के समय छोड़कर उसके बाद जो अच्छे दिन हैं, जो अच्छे समय है, उस टाइम में आप राखी बांधें। तो दोस्तों, जो आपको भद्रा का समय लग रहा है वो भद्रा का समय है दोस्तों, सुबह में आपको 5:53 से शुरू होगा। ठीक है, यानी 19 अगस्त को 5:53 से शुरू होगा और दोपहर में 1:32 पर यह भद्रा का जो समय है खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको राखी पूर्णिमा के दिन आपको उपवास रहना होगा। जितनी भी बहनें हैं वो अपने भाई के लिए इस दिन उपवास रख सकती हैं और उन्हें रखना भी चाहिए, क्योंकि अपने भाई के लंबी उम्र के लिए उन्हें व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। उनका भाई दिन उनके दोगुनी हो और रात चौगुनी है, वो हमेशा रंग से राजा बन जाए, अपने भाई को चाहती हैं। तो आप पूर्णिमा यानी राखी के दिन आप भद्रा के समय तक आप उस दिन उपवास रखें और भद्रा का समय जैसे बीत जाए उसके बाद ही आप राखी बांधें। तो दोस्तों, आप जो शुभ मुहूर्त है, अब हम आपको राखी का समय बता देते हैं, शुभ मुहूर्त कौन सा टाइम है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको 19 अगस्त को सुबह में 3:04 से शुरू होगा और रात 11:55 पे जो पूर्णिमा का तिथि है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि आप 3:04 से कभी भी आप राखी बांधना शुरू कर सकते हैं और 11:55 के बाद आप राखी ना बांधे। ठीक है, लेकिन जो बीच में भद्रा का समय है उस टाइम आप राखी ना बंधवाएं और जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो राखी ना बांधे अपने भाई को। इस बीच में उपवास रह सकती हैं, यानी सुबह उठकर आप जल्दी से राखी बांध सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको एक बहुत आवश्यकता की बात बता दें कि आप जब राखी का थाली आप
मतलब तैयार करती हैं, तो आपको तैयार करने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि जब आप राखी का जो थाली है उसको तैयार करेंगी, तो एक राखी एक्स्ट्रा लेकर आएँ, क्योंकि एक राखी जो आप एक्स्ट्रा लेकर आएंगी वो आप गणेश भैया को बांध सकती। वो गणेश भैया कौन से, यानी सबके घर में गणेश पूजा मतलब गणेश भगवान की मूर्ति तो होगी। तो सबसे पहले आप गणेश भगवान को आप एक राखी चढ़ाएं, उनको राखी बांधें, उसके बाद अपने भाई को राखी बांधें। सबसे पहले आरती धूप दिया जो भी है आप गणेश भगवान को करें, उसके बाद अपने भाई को करें दोस्तों। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा, आपके भाई के ऊपर भी और आपके ऊपर भी, क्योंकि भाई बहन का प्यार बहुत अटूट होता है दोस्तों। वो जन्मों जन्म तक रहता है, भले चाहे कोई अन्य रिश्तों में उतना प्रेम भाव नहीं होता, लेकिन जो भाई बहन का रिश्ता है ये बहुत प्रेम भाव वाला है दोस्तों। जिनके भाई नहीं है वो उनसे पूछिएगा कि उनको क्या तकलीफ होती है राखी के दिन, क्योंकि जब अपना भाई रहता है ना तो अपने भाई से क्या प्रेम होता है, किस तरह का व्यवहार होता है, वो अपने भाई और बहन ही जानते हैं। तो दोस्तों जिसके भाई नहीं है या जिसकी बहन नहीं है, आप उनसे उनके दिल का हाल पूछिएगा कि राखी के दिन उनको के ऊपर क्या बीतता है। अगर जिनके भाई हैं, जिनकी बहन है, उनसे एक ही उम्मीद हम रखते हैं कि आप अपने भाई को इतना प्यार दें, उनको इतना आप सम्मान दें कि वो आपसे कभी बिछड़े ना। और बहन से भी ये उम्मीद करते हैं और भाई से भी कि एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़े, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा एक दूसरे का साथ रहें, हमेशा एक दूसरे के साथ बंधे रहें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो दोस्तों। क्योंकि कभी भी जो राखी का जो त्योहार है वो बहुत साल में एक बार मिलता है। कोई नहीं जानता एक साल के बाद हमारा, चाहे एक साल के अंदर क्या होगा हमारे साथ, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, शायद बीच में बिछड़ जाए तो कितना उसको तकलीफ होगा दोस्तों। एक बार अपने ऊपर भी आप सोच कर देखिएगा। इसलिए इस बार का जो राखी का त्योहार है वो आप बहुत अच्छे से और दिल से मनाएं अपने भाई बहन के साथ, एक दूसरे के साथ, कि वो कभी भूले ना। और आपको हमेशा मनाना भी चाहिए। सबसे पहले आप भगवान को यानी गणेश भगवान को आप राखी बांधेंगे, उसके बाद से आप अपने भाई को इतना कर देते हैं दोस्तों अगर राखी के दिन, तो सालों के साल गणेश भगवान आपके भाई के साथ बने ही रहेंगे और आपके भाई का वो हमेशा उनके ऊपर कृपा बनाए रहेंगे। जो भी उनके कष्ट हैं दुख है वो दूर होते रहेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये मेरी बातों को समझेंगे और इन बातों को समझकर आप इस बार की राखी आप ऐसे ही मनाएंगे। तो दोस्तों इस बार जो राखी का त्योहार है उस दिन पंचक भी लग रहा है, तो शाम को 7 बजे से पंचक लग रहा है और 20 अगस्त यानी आपको 20 अगस्त को सुबह में 5:53 पे ये पंचक खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पंचक के समय इससे आपको कोई वैसे लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो पंचक लग रहा है उससे पहले ही सारे कार्य करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि जो राखी का शुभ मुहूर्त है, तो दोस्तों आपको हमने ये बताया है, फिर एक बार दोबारा बता देते हैं। जो राखी का शुभ मुहूर्त है, आप राखी कब से बांध सकते हैं, तो सुबह 3:04 से जो राखी पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो शुरू हो जाएगा और रात में 11:55 पे राखी पूर्णिमा का जो त्यौहार है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस बीच में आप बहुत अच्छे तरह से भाई बहन मिलिए और एक दूसरे को राखी बांधिए और भाई जो हैं वो अपनी बहन को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दें, बहुत अच्छे अच्छे उनको। लेकिन दोस्तों गिफ्ट में आपको मतलब घड़ी नहीं देना है, आप घड़ी छोड़कर काले चीज़ मतलब यानी कि चप्पल जूता ये सब छोड़कर कपड़ों में आपको रंग हो गया जो, तो आप काले चीज़ ना दें अपने बहन को, क्योंकि अगर आप ऐसा देते हैं तो आपके ऊपर संकट आ सकती है, चाहे आपके बहन के ऊपर चाहे आपके ऊपर। आप ऐसा कुछ भी ना दें जिससे आपके घर में कुछ भी गलत हो। आप अपने बहन को अलग अलग तरीके से कुछ किसी भी तरह का आप गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन ये सारे गिफ्ट ना दें जिससे आपके ऊपर संकट आए। चाहे घड़ी हो गया, क्योंकि जो समय होता है दोस्तों अगर आप किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं ना तो आपका समय उनके पास चला जाता है। अगर आपके जीवन में अच्छा आने वाला है तो उनके जीवन में चला जाएगा। हाँ बहन है तो चल सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों जहाँ तक आपको घड़ी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने तरफ से कुछ अलग तरह के आप गिफ्ट आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।